हिंदू शब्द हमें मुसलमानों ने दिया है। तो अगर जब हम उनकी डिक्शनरी खोलते हैं तो हिंदू का अर्थ होता है काला, काफिर, चोर जो होता है, ये अर्थ इसका निकलता है। तो बामन मेश्राम है, बाम सेफ के जो अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि मेरे साथ डिबेट करे, सुप्रीम कोर्ट में मेरे साथ केस लड़े। वो सबूत लेके फिर रहे हैं कि आर्य है या फिर ब्राह्मण है, ये बाहर से आए हैं। मैं आपकी इस वीडियो के माध्यम से उनको कहना चाहूँगी कि अगर वो डिबेट करना चाहते तो हो सकता है उनकी ये बात शायद आर्य समाज के किसी विद्वान के पास ना पहुँची हो, क्योंकि अगर ये बात पहुंची होती तो निश्चित रूप से उनको डिबेट का चैलेंज मिल चुका होता। वो जो डिबेट का चैलेंज दे रहे हैं, अगर आपके पास उनका कोई संपर्क हो तो आप मेरे से इस बात के लिए संपर्क किए कर। हाँ जी, उनका चैलेंज एक्सेप्टेबल। धर्म के नाम पर जैसे आप आजकल देखते हैं हिंदू मुस्लिम, इस नाम के ऊपर कैसे आग ही लग जाती है। अभी वर्तमान समय मेवात में जो आर्य समाज इन सबसे दूर रहता है। आर्य समाज नमस्कार दोस्तों, खटकल टोल पे है जो आर्य समाज के द्वारा है, जो महर्षि जो दयानंद सरस्वती जी है, उनकी 200वीं 200 जयंती बनाई गई है। तो यहाँ पर है जो अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर पहुँचे थे और एक अच्छा संदेश दिया गया भाईचारे का। तो एक लेडीज है, उन्होंने एक गीत गाया था, उसमें एक आरक्षण का एक उसमें कुछ लाइन आई थी, उसको लेकर हम कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि महिलाओं का आरक्षण है वो आ रहा है। तो उस पर लेकर है जो उनसे बात करते हैं, उस पर्सनैलिटी से, ऑनेबल पर्सनैलिटी है। नमस्कार जी। नमस्ते। अपना शुभ नाम जी, मेरा नाम कल्याणी आर्या है। आपने एक गीत गुनगुनाया था, उसके क्या था, बस उसका मोटिव क्या था उस गीत का? उसका मोटिव यही था, जैसे हम वर्तमान समय में देख रहे हैं जाति पाति को लेकर के समाज के अंदर बहुत ज़्यादा वैर भाव बन जाता है। कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होता है तो हम ये सोचते हैं कि वो कौन सी जाति का है। आर्य समाज ने इस जाति पाति को दूर किया। उन्होंने कहा जो व्यक्ति अच्छा है आप उसको देख करके वोट करें और समाज को एक अच्छी दिशा प्रदान करें। धर्म के नाम पर जैसे आप आजकल देखते हैं हिंदू मुस्लिम, इस नाम के ऊपर कैसे आग ही लग जाती है। अभी वर्तमान समय मेवात में जो आर्य समाज इन सबसे दूर रहता है। आर्य समाज ये बताता है कि जिस धर्म के नाम पर आप लड़ रहे हो वास्तव में धर्म है क्या, क्योंकि कोई व्यक्ति जन्म से हिंदू मुस्लिम ईसाई पैदा नहीं होता, जन्म से तो वो मनुष्य पैदा होता है। तो यही कहते हैं परमात्मा इतना पक्षपाती नहीं है कि परमात्मा इनको अलग अलग बनाएगा। अगर बनाता तो कोई ना कोई एक अलग चिन्ह दे करके पैदा करता। जैसे फ़ोन अलग अलग कंपनी के हैं तो उनके ऊपर उनके अलग अलग लोगो होते हैं, साइन होता है। तो वैसे अगर परमात्मा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी बनाता तो उनके ऊपर भी टैग होते। तो हमें दूर से ही पता चलता कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है। लेकिन लोगों ने अपने स्वार्थ में आकर के और एक तरह से राजनीति में कोई ना कोई एक मुद्दा लेकर के चलते हैं। तो वर्तमान समय में जो मुद्दा बना हुआ है वो केवल और केवल धर्म का बना हुआ है। तो उन सारी परिस्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ हम महर्षि दयानंद का 200वां जन्मदिन मना रहे हैं। ये परिस्थितियाँ जब वो पैदा हुए थे उस समय भी थी। महर्षि दयानंद ने आकर के उनको दूर किया और एक बहुत ही अच्छा परिणाम भी निकला वर्तमान समय की परिस्थितियों को देख करके। इसीलिए मैंने कहा था कि एक दयानंद जरूरी है। अभी बीच में टोकना चाहूँगा, सत्य प्रकाश एक पुस्तक वो स्वामी इन्होंने लिखी थी, जी, सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश, जो उसमें कुछ लेकर है जो कॉन्फ्लिक्ट चला होता है। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि इन्होंने डिनाई ही कर दिया था कि हिंदू जो वर्ड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये स्वामी जो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती इन्होंने कहा, ये सही है? अगर हम इस बात के ऊपर जाएं, अगर आप अपनी डिक्शनरी खोल के देखेंगे, क्योंकि हिंदू शब्द हमें मुसलमानों ने दिया है, तो अगर जब हम उनकी डिक्शनरी खोलते हैं तो हिंदू का अर्थ होता है काला, काफिर, चोर जो होता है, ये अर्थ इसका निकलता है। क्योंकि परमात्मा ने कहा कि अहम भूमि मद्दाम आर्य, मैं ये भूमि आर्यों को देता हूँ। और आर्य का मतलब होता है कि जो श्रेष्ठ होता है, जिसके जीवन में कोई बुराइयां नहीं होती, जो दुर्गुण नहीं होती, वो आर्य होता है। तो परमात्मा ने तो सबको आर्य बनाया। इसीलिए महर्षि दयानंद ने ये कहा था कि हम कर्म भ्रष्ट तो हुए ही, हमने अपने कर्मों को तो किया ही नहीं, हम नाम भ्रष्ट भी हो गए। इसलिए ये हिंदू शब्द है, ये हमारे ऊपर थोपा गया है, एग्जिस्ट नहीं करता। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आर्य कौन से आर्य है? एक आर्य वो भी है जिन पर जो कहा जाता है कि ये आर्य है, बाहर से आए हैं, यूरोशियन है, ये है। कितनी सच्चाई है? मैं यहाँ पे आपसे प्रश्न करूँ, आप सब सुनते भी होंगे कि इस देश का नाम आर्यवर्त था।
ये आपने सुना होगा। और जब आप लेकिन किसी हमने और भी नाम सुने हैं। वो तो बाद में आए, जैसे हिंदुस्तान। नहीं, इससे भी हमने बहुत, वो कभी हमने पढ़े ही नहीं है। वो ऐसे ऐसे नाम है जो लोग सोशल मीडिया पे बता रहे हैं, जब इतिहास आप हमारा बता रहे हैं। नहीं, जब आप किसी से ये प्रश्न करेंगे, आप उनसे ये पूछना कि आप आर्यवर्त से पहले इस देश को क्या कहा जाता था, आप वो नाम बता दीजिए, कोई नहीं बता पाएगा। जब ब्राह्मण पाठ करता है, संकल्प पाठ पढ़ाता है, तो वो भी ये कहता है कि आर्यावर्त देशे, कि इस देश का नाम आर्यवर्त था। बाद में ये इंडिया दिया गया, हिंदुस्तान दिया गया, भारत दिया गया, ये चीज़ें बाद में चली है। इसलिए ये तो इतिहास जो लिखा जाता है वो अलग अलग लोग लिखते हैं। जब अंग्रेज आए तो मैक्स मूलर को भेजा कि उनके साहित्य को पढ़ो, उनके ग्रंथों में मिलावट करो। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने, कम्युनिस्टों ने भी इतिहास लिखा है। तो उन्होंने इस बात को भ्रमित करने के लिए कि आर्य तो इस देश के निवासी ही नहीं है, वो बाहर से आए हैं। तो बीच में टोकना चाहूंगा, लोग है जो सुप्रीम कोर्ट तक की जो वो दे रहे हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं कि डीएनए टेस्ट हमने करवा लिया है। बिल्कुल, अगर कोई ये हम डीएनए टेस्ट के आधार पे है। और मैं व्यक्ति का नाम बता देता हूँ, जो बामन मेश्राम है, बाम सेफ के जो अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि मेरे साथ डिबेट करे, सुप्रीम कोर्ट में मेरे साथ केस लड़े। वो सबूत लेके फिर रहे हैं कि आर्य है या फिर ब्राह्मण है, ये बाहर से आए हैं। मैं आपकी इस वीडियो के माध्यम से उनको कहना चाहूँगी कि अगर वो डिबेट करना चाहते तो हो सकता है उनकी ये बात शायद आर्य समाज के किसी विद्वान के पास ना पहुँची हो, क्योंकि अगर ये बात पहुँची होती तो निश्चित रूप से उनको डिबेट का चैलेंज मिल चुका होता। वो जो डिबेट का चैलेंज दे रहे हैं, अगर आपके पास उनका कोई संपर्क हो तो आप मेरे से इस बात के लिए संपर्क किए करते हो चैलेंज? हाँ जी, हाँ जी, उनका चैलेंज एक्सेप्टेबल है। करेंगे उनके जो हाँ पेज जी, है, उस पे टैग करेंगे जी, वीडियो जी, को। जी। अच्छा, एक आरक्षण का भी आपकी इसमें आया था कि आरक्षण वो नाश, वो क्या कुछ था, वो लाइन मैंने सुनी थी। हाँ जी, हाँ जी, उसमें था कि रोजगार राजनीति आरक्षण की मार है। हम आरक्षण की वजह से है जो रोजगार नहीं है। वो दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आप देखते हो कि आरक्षण की वजह से जो व्यक्ति योग्य होता है वो तो रह जाता है, और उस रिजर्वेशन की वजह से, आरक्षण की वजह से कम अंक वाला व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। उसमें एक तो योग्यता भी पीछे रह जाती है। तो उसकी वजह से ये सारा समाज का वातावरण बिगड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं फिर इससे जातीय भेदभाव भी बढ़ता है। रोजगार के अंदर जिन अच्छे लोगों को आना चाहिए, जातीय भेदभाव की बात की, पहले जाति भेदभाव था या आरक्षण था? मुझे ऐसे जाति भेदभाव पहले पैदा हुआ है। 4000 साल से जाति भेदभाव था, उसको खत्म करने के लिए आरक्षण लाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि आरक्षण की वजह से जातिवाद बढ़ता है? नहीं, मैं ये आज वर्तमान समय की बात कह रही हूँ आपको। जैसे इस देश के अंदर आरक्षण हुआ, वर्तमान समय में SC ST OBC माइनॉरिटी की स्थिति क्या है, आपको पता है? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप जो कह रहे हो कि आरक्षण की वजह से जातीय भेदभाव बढ़ा है, आप उस आरक्षण, आप कह रहे हैं, मैं नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रही हूँ। वो जो आरक्षण का पूरा मुद्दा बना, उसके अंदर समाज के अंदर एक आंकड़ा बना, और वो आंकड़ा क्या बना? 35 और 1 का आंकड़ा बना। वो राजनीतिक मतभेदों की तरह राजनीतिक चमकाने के लिए यहाँ पे किया गया। ये जो आरक्षण हुआ, ये भी एक राजनीति का ही एक अंश बन जाता है। फिर अगर हम जाति की बात करें, वो भी एक आरक्षण उसका राजनीति का रूप ले लेता है। अगर हम गाय का नाम लेते हैं, वो भी एक राजनीति का रूप ले लेता है। जब तक इस देश के अंदर गाय राजनीति का मुद्दा नहीं थी, गाय कटती नहीं थी। जब तक लोगों ने गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, उतनी ही ज्यादा गाय कट रही है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो गायों की तस्करी कर रहा है वो एक हिंदू है, ब्राह्मण है। बिल्कुल, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल। अगर मैं इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती कि जितनी भी गायें कट रही है, उनको काटने वाले सारे मुसलमान हैं। सबसे बड़ा जो वो हिंदू ही, बिल्कुल। बिल्कुल। जब आप गूगल को सर्च करेंगे तो आपको टॉप 10 बूचड़ खानों को चलाने वाले हिंदू मिलेंगे। तो मैं इस बात को आपकी वीडियो के माध्यम से भी कहना चाह रही हूँ, इसलिए होता है क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है। हम मंच के माध्यम से, कोई भी बड़े बड़े नेता आते हैं, कोई भी बड़ी बात बोल जाते हैं, और हम आंखों पर पट्टी बांध करके बैठे रहते हैं, तो ये परिस्थितियां समाज में बन जाती हैं। जैसे आजकल बोल देते हैं ये अंधभक्त है, बोल देते हैं ना, चाहे वो अंधभक्ति धर्म के नाम पर हो, चाहे वो अंधभक्ति राजनीति के नाम पर हो। परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि दी तो उसे विचार करना चाहिए। हमारे समाज के मन से सत्य क्या है और सत्य असत्य क्या है, बस इन्हीं बातों का प्रचार करते हैं। प्रोग्राम था जो आर्य समाज की जो भावनाएं है, जो विचार है, वो जाति पाति धर्म भेदभाव को, इन चीज को है जो कंटेम्प्ट करता है, खंडन करता है, इसका साथ ही नहीं। जी बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, आरक्षण पे मैं एक और सिर्फ लास्ट क्वेश्चन आपसे लूंगा। 33% आरक्षण है जो बीजेपी सरकार लेके आई है, लेकिन जनता का एक मोड है, वो कह रहा है कि ये जो एक जुमला है,
महिलाओं का वोट पाने के लिए, क्योंकि इसको जो पारित करने में, लागू होने में बहुत साल लग जाएंगे, बिल्कुल। अप्रोक्सीमेटली 2030 तक ये पारित होगा। क्या लगता है, ये जुमला है या फिर लोग झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी सच बोल रहे हैं? मैं इस बारे में तो यही कहना चाहूँगी, राजनीति में कुछ भी हो सकता है ये, क्योंकि राजनीति में एक ही मोटो है और वो है कि वोट कैसे आए। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। अगर लोग ये कह रहे हैं कि लोगों महिलाओं का वोट लेने के लिए अपनी तरफ किया गया, तो इस बात में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये झूठ है, क्योंकि लोगों को कैसे अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, तो ऐसी तो कोई ना कोई बातें फेंकी ही जाती है। जैसे जो 15 लाख वाली बात हुई कि लोगों के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, बहुत लोग तो ये सोच के भी बैठे कि आएंगे, लेकिन कुछ लेकिन सही है आरक्षण 33% जो महिलाओं को भागीदारी दी जा रही राजनीति में, कि जैसे महिला पहले 10 थी अब 50 होएगी। मैं ये बात तो नहीं कहूँगी कि महिलाएं सक्षम नहीं है। अगर उनको ये लगता है कि महिलाएं राजनीति में आने में सक्षम है, प्रतिनिधित्व करेगी ना महिलाएं, बिल्कुल कम है इस प्रतिनिधित्व टाइम। बिल्कुल कम है। अगर वो ये उन्होंने ये किया है और वो को लागू कर सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। महिलाओं को सहमत हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। आज महर्षि सरस्वती दयानंद जी का जो 200वीं जयंती है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही देना चाहूँगी कि आप महर्षि दयानंद के जीवन को पढ़े। वो एक ऐसे सन्यासी थे, ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके देखने मात्र से लोग बदल जाते थे। तो बस यही मेरा निवेदन रहेगा कि उनकी 200वीं जयंती हम मना रहे हैं। इसके बाद हम उनकी अगली शताब्दी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 100 वर्ष में आती है, हम में से कोई जीवित नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम संकल्प लें कि ऐसे व्यक्तित्व से हम जुड़ें और उनके विचारों को समझ करके समाज की एक अच्छी व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। आ रहा है, आर्य समाज में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ये बात करते हैं कि कास्टिज्म नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है। आर्य समाज में कास्टिज्म नहीं है। जो रोटी बेटी का वो है वो कर लेते हैं, मतलब दूसरी कास्ट हाँ में जी, बिल्कुल कर चलता लेते है हैं, शादी बिल्कुल कर लेते सिर्फ हैं। ये नहीं, कोई यहाँ पर जुमला खड़े होकर सिर्फ जुमला नहीं, भाषणबाजी कोई है। जुमला नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, जो हिंदू मुसलमान हो जाते थे, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह दूसरी जाति में किया। ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिल सकते हैं। जब जिनको हम छोटी जाति का बोलते हैं, उनको कुओं के ऊपर पानी नहीं भरने दिया जाता था, तो आर्य समाज के स्वामी भीष्म जी ने स्वयं कुआं खोदा और खड़े होकर के घोषणा की कि कौन है जो इस कुएं से हरिजनों को पानी भरने से रोक सकता है। ऐसे अनेकों उदाहरण मैं आपको आर्य समाज में दे सकती हूँ, जिन्होंने रोटी बेटी का संबंध स्थापित किया है। अपना नाम जी, कल्याणी आर्य। तो ये थे हमारे साथ कल्याणी आर्य जी, और इन्होंने हर मुद्दे पे हमने इनसे बात करी और बड़े बेबाकी से इन्होंने मुद्दों का जो आंसर दिया। आप क्या सोचते हैं आर्य समाज की जो विचारधारा है इसके बारे में लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।